हेलो गाइस, स्टोर ऑफ द बील सीरीज में आपका स्वागत है। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं न्यू बील मांगा लेके आई हूँ जिसका नाम है लिविंग रूम फॉर द लव। स्टोरी की शुरुआत में हमें पास का सीन दिखाया जाता है जिसमें एक व्यक्ति हमारे मेन लीड से कुछ कह रहा था। हिम्मत करो, आपने अभी तक कुछ भी प्रयास नहीं किया है, इसीलिए अगर आप अभी पीछे हटते हैं तो बाद में आपको बहुत रिग्रेट होने वाला है। कौन जाने कि आगे जाके आप अपने ही उस्ताद को पीछे छोड़ दो। लो इसे पी लो, थोड़ी देर आराम करो और फिर कोशिश दोबारा करना। फिर हमारा मेन लीड कहता है ओके ठीक है, मैं हार नहीं मानूंगा। हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है कि उसमें एक व्यक्ति कहता है कि हमारे फर्स्ट प्लेस पर युंगबुन मिडिल स्कूल का ली यून फर्स्ट प्लेस पे आया है। ली यून हमारा टाउन हाई स्कूल का उभरता हुआ एक सितारा है। ताइक्वांडो नेशनल टीम में उसका फर्स्ट स्थान आया हुआ है। ली यून की आवाज़ सुनाई जाती है जिसमें वो कहता है कि जब से मुझे वह जूस की बोतल का ढक्कन मिला है तब से वह मेरी ज़िंदगी का लकी चार्म बन गया है और वह सुनिश्चित करता है कि मैं हर बार जीत हासिल कर ही लूँगा। किसी भी अपोनेंट के सामने अपनी घबराहट को दूर करने के लिए उस बोतल के ढक्कन को मैं कस के पकड़ लेता हूँ और ये मैं एक बार नहीं हर बार करता हूँ, जिससे मुझे बिना किसी पछतावे के उस मैच को ख़त्म करने में आसानी होती है। और यह सब उस लड़के की वजह से हुआ है जिसने मुझे हार ना मानने की सलाह दी थी। हमें सेमेस्टर से एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर एक वॉचमैन अंकल होते हैं जो हमारे लियोन से कहते हैं कि आप तो बड़े ही मिलनसार हैं। हमारा लियोन कहता है कि मैं इस इमारत को कब से ढूंढ रहा हूँ, क्या मैं सही जगह पर हूँ। हमारे वॉचमैन अंकल कहते हैं आप नए हो गए ना यहाँ पर, तो मैं आपको बता दूँ आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। अगर आपको ऊपर की ओर जाना है तो आप दाहिनी ओर से लिफ्ट ले लीजिए। हमारा लियोन कहता है धन्यवाद। अंकल को धन्यवाद करते हुए कहता है आपसे मुलाकात दोबारा होगी। हमारा ली सोचते हुए लिफ्ट में चढ़ जाता है और वह सोचता है कि मेरा रूममेट कैसा होगा। उम्मीद है कि हम दोनों की एज एक जैसी हो। फिर वह 7वीं मंजिल में पहुंच जाता है। हमारा ली चलते चलते अपने रूम की तरफ जा रहा था और वो देखता है कि बड़ा कॉन्फिडेंट, हम दोनों ठीक एक ही समय पर यहाँ पहुँचे। ली फर्स्ट टाइम हमारे सेकंड मेन लीड कैरेक्टर से मिलता है और वह सोचता है कि अभी अभी वो क्या हुआ। फिर वो उसके सामने जाता है, उससे पूछता है हाय, क्या आप इसी कमरे में रहने वाले हैं? लगता है आप कमरे के डोर का कोड सेट कर रहे हैं ना। आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, अब तो हम एक रूममेट है ना। सो गाइस, हमें फर्स्ट टाइम हमारे सेकंड मेन लीड का चेहरा दिखाया जाता है। दिस इज सो क्यूट, कितना प्यारा है ये। सो गाइस, अभी हमें सेकंड मेन लीड का नाम नहीं बताया जाता है और वह अपने रूम का कोड सेट करने में था, जिसको वो ली को बताता है 1 2 3। हमारा ली अपना नाम बताते हुए कहता है मेरा नाम ली है और मैं एक ताइक्वांडो प्लेयर हूँ। हमारा सेकंड मेन लीड हमारे ली को इग्नोर मारता है और हमारा ली कहता है क्या मैंने कुछ गलती कर दी या मैंने कुछ गड़बड़ कर दी। तो गाइस, हमें फर्स्ट टाइम हमारे सेकंड लीड की बात सुनाई जाती है जिसमें वो कहता है मुझसे दूरी बनाए रखना ही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। हमारा सेकंड मेन लीड हमारे ली से बड़ा ही रूड वे में बोलता है बस ऐसा दिखावा करो कि मैं यहाँ एडजस्ट ही नहीं करता हूँ और अपने आप पे ज़्यादा ध्यान दो। हमारा ली फिर कहता है कि यह कैसे हो सकता है, जब हम साथ रहेंगे और हम एक ही कमरे में रहेंगे, हम एक दूसरे को रोज़ देखेंगे। हमारा ली कहते हुए बोलता है कि यह कैसे हो सकता है जबकि हम दोनों एक ही कमरे में रहेंगे, एक ही रूम में रहेंगे और एक साथ रोज़ एक दूसरे को देखेंगे। इसके अलावा मुझे लगता है कि हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हैं। हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं जैसे पढ़ाई में और एक दूसरे को सुबह उठाने में। फिर हमारा सेकंड में लीड बोलता है कि मैं प्रथम वर्ष का छात्र हूँ और हम अपने कमरे की सफाई बारी बारी से करेंगे। फिर वह बोलता है हम में से कोई भी बाथरूम का इस्तेमाल बार बार करेगा वो ही उसकी सफाई करेगा और हमारे कमरे की सफाई सिर्फ मैं ही करूँगा। फिर हमारा ली बोलता है कि आप मुझे अपना नाम तो बताओ, क्या हमें बारी बारी से अपने कमरे की सफाई खुद नहीं करनी चाहिए। हमारा सेकंड में लीड कहता है अच्छा, मेरी अलमारी में जगह खाली है, तुम चाहो तो इसमें इस्तेमाल कर सकते। फिर हमारा ली कहता है कि आपने कपड़े सेट कर लिए, धन्यवाद। मुझे लगता है कि मैं नीचे वाले ड्रॉर का उपयोग कर लूँगा, क्या यहाँ हीटर नहीं है। फिर ली के फ़ोन में ली के डैड का कॉल आता है और वो कहते हैं कि मैंने सुना है कि जो मैंने तुम्हारे लिए कमरा सजेस्ट किया था उसके अलावा तुमने स्कूल के ही रूम में रहना ही चुना है। फिर ली बोलता है हाँ। फिर ली के डैड कहते हैं तरह से मेरे लिए सुविधाजनक रहेगा, तुम ड्रोम में पक्का अनकंफर्टेबल फील करोगे, फिर कहोगे काश मैंने आपकी सलाह मान ली होती और मैंने बाहर रहने का विकल्प चुना होता।
कहने का मतलब यह है कि तुम्हारे पास रहने के लिए खुद के लिए एक रूम भी नहीं है। फिर ली कहता है मुझे वास्तव में ये ठीक ही लगा। फिर ली के डैड बोलते हैं क्या? फिर ली बोलता है कि कुछ नहीं, मेरा वादा है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिससे आपको चिंता हो। ली के डैड कहते हैं तुम कभी नहीं सुधरोगे, तुम हमेशा से एक अच्छे बच्चे रहे हो, लेकिन याद रखना जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन कर लेना, ठीक है? फिर ली कहता है हाँ मैं करूँगा और आप अपने आप पे भरोसा रखें। फिर ली के डैड कहते हैं मैं तुम्हें जल्दी ही बात करूँगा। फिर हमारा ली कहता है रात हो गई है इसीलिए देर हो गई है, आप अपना ख्याल रखना, ठीक है? फिर ली के डैड कहते हैं आप भी अपना ख्याल रखना, जल्दी ही बात होगी। फिर हमारा ली अपने रूम में वापस आता है और फिर वो हमारे सेकंड मेल ली से कहता है क्या आपने मेरा सामान खोल लिया सारा? अगर आपने सारा काम कर लिया हो तो हम कहीं खाना खाने चलें?